देखिए, बात बहुत समय पहले की है, बहुत समय पहले। कितने? यही कोई कई सौ करोड़ साल पहले की। तो हमारे बैच के जो बच्चे थे, उन दिनों ये एक गाँव में रहा करते थे, ठीक है? ये उन दिनों एक गाँव में रहा करते थे और इनके गाँव से के आस-पास से एक रोड जाया करती थी, ठीक है? तो पिछले जन्म की बात है। हाँ, पिछले की भी हो सकती है और उससे पिछले की भी हो सकती है। तो इन सब गाँव वालों ने सोचा कि एक मंदिर बनाया जाए। मंदिर क्यों बनाया जाए? बोले भी जब हम गाँव से जाते हैं अपने घर, अपने रोड पे कहीं पे जाते हैं, तो तो जो इस गाँव से इस रोड पर जाते हैं, तो आते-जाते में हमें भगवान के दर्शन कर लेने चाहिए। आते में भी और जाते में भी। जाते में इसलिए कि यात्रा मंगलमय हो और आते में इसलिए कि यात्रा मंगलमय हुई। ठीक है जी। तो डिसाइड ये हुआ कि मंदिर जो है वो गाँव और रोड के बिल्कुल बीच में हो। मतलब जितनी दूर गाँव है, उतनी ही दूर रोड होनी चाहिए। तो प्रपोज़ल आया कि इस जगह हम अपना मंदिर बना लेते हैं। क्या उन्होंने ऐसा सही सोचा या गलत सोचा? आप लोग इससे एग्री हैं? अप्रॉक्सिमेटली ऐसा लग रहा है कि हाँ, जितनी दूर गाँव है उतनी ही दूर आपका घर है। ठीक है, रोड है। एफ विलेज है, बिल्कुल। फिर हुआ क्या कि यहाँ पर एक नाम मैं बताऊँ? एक इस बंदे का आप में से कोई एक है, मैं नहीं जानता कौन हो सकता है। ये बंदा यहाँ पर आलू की खेती कर रहा था, ठीक है? और इसने कहा कि अगर किसी ने मेरे खेत की तरफ आँख उठाकर भी देखी, तो मैं यहाँ पर खून की नदियाँ बहा दूँगा। कोई भी हो सकता है ये बंदा। तो गाँव वाले घबरा गए। उन्होंने सोचा, अच्छा ठीक है, एक ऑब्जेक्शन आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग कि अगर ये किसान है और आलू उगा रहा है, मेहनत कर रहा है, तो ये मोटा नहीं हो सकता। ओके, चलिए जी, इस बात को भी रेक्टिफ़ाई कर देते हैं। आपकी बात जायज़ है और हम ठीक है, ऐसा कुछ बना लेते हैं। ये है। इसने कह दिया नहीं, ये अलाउ नहीं है, मैं अपनी ज़मीन नहीं दूँगा, जो भी बनाना है कहीं और बनाओ, मेरे खेत से कोई मतलब नहीं। तो अब उन्होंने सोचा कि वो यहाँ पर मंदिर बनाएँ। एक बंदा आया आप में से कोई, बोला वहाँ नहीं थोड़ा-सा इधर बनाओ। तो गाँव वाले सोचे थे ए पे बनाओ और आप में से कोई बोला नहीं बी पे बनाओ। तो कौन ज़्यादा सही है? ए पर इक्वल डिस्टेंस होगा या बी पे इक्वल डिस्टेंस होगा? या मैं एक काम करता हूँ थोड़ी-सी क्लैरिफिकेशन देता हूँ, थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो सकता है मेज़रमेंट को लेके। तो इसके लिए दिस इज़ द लाइन और ये इक्वल डिस्टेंस है, ठीक? अब बात आती है, ये उन्होंने सोचा कि किसी और जगह बना लेते हैं, जो जितनी दूर एफ से हो उतनी ही दूर रोड से हो। तो क्या वो पॉइंट लाइन पर होगा या लाइन से थोड़ा-सा स्लाइटली अंदर होगा? ऑन द लाइन और स्लाइटली ओके, क्वेश्चन है सर उस किसान को ही मार डालो और ज़मीन को हथिया लो, ठीक है? स्लाइटली बिलो
वही बना दो। देखिए एक बात बताओ मुझे बच्चों, ऑन द लाइन कहने वाले बच्चों, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा कि डिस्टेंस जो होगी वो ये होगी, ठीक है? क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? अगर ये दोनों इक्वल हैं तो सोचो, वो लाइन पे होगा या स्लाइटली लाइन से पहले होगा? क्योंकि डिस्टेंस जब भी मेजर की जाती है ना बच्चों, डिस्टेंस जब भी मेजर की जाती है वो परपेंडिकुलर ही होती है। आप डिस्टेंस को ऐसा अगर सोच रहे थे कि मैं ऐसे मेजर करूंगा तो ये गलत है, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा ही परपेंडिकुलर मेजर की जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? तो पॉइंट आपका जो होगा वो ये होगा। अब सपोज यहाँ पर भी कोई बंदा जो है वो सो रहा है या कुछ कर रहा है, कह रहा है मेरी जगह से भागो यहाँ से, ठीक है? और फिर वो और कहीं और चले, फिर वो थोड़ा सा इधर चले, तो अब आप, उन्होंने क्या सोचा कि जितने भी पॉइंट्स पॉसिबल हैं हम उन सबको देखते हैं। तो जो जो पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट पर है एफ से भी और रोड से भी, अगर उनको ज्वाइन कर दिया जाए तो जो शेप बनती है दैट इज नोन एज पैराबोला। सो इन पैराबोला ये जो पॉइंट्स होते हैं, एवरी पॉइंट ऑन पैराबोला इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एफ एंड दिस लाइन is calling road। बिल्कुल मार देंगे बेटा, किसान को मार देंगे, बिल्कुल मारेंगे किसान को। लो हटा दिया, मार दिया इसे, डन। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छे काम में बुरे लोगों का भी हाथ होता है। तो अच्छा ये बताओ, क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो ये जो फिक्स पॉइंट होता है, ये जो फिक्स पॉइंट होता है, दिस इज नोन एज फोकस। क्या कस? फोकस। और जो लाइन है ये, इट्स नेम इज डायरेक्ट्रिक्स। क्या ये बात आपकी समझ में आई या नहीं आई? और जो ये परपेंडिकुलर लाइन थी, एक बार और दिखा देते हैं आपको, ये वाली, दिस इज नोन एज एक्सिस। एक्सिस क्यों? जैसा ये इसके ऊपर है पैराबोला, वैसा इसके नीचे है। मतलब ये सिमेट्रिक कर रही है, इसे इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर रही है। कॉन्वेक्स कॉनकेव की बात इसमें नहीं होती, कॉन्वेक्स ही होता है हमेशा। हाँ जी, तो तीन बातें आपको बताई गई हैं, व्हाट इज फोकस, व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स एंड व्हाट इज एक्सिस। ओके। और आप देखो, एक्सिस जहां पैराबोला को कट करता है उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। पोल भी नहीं, पोल नहीं बोलेंगे इसको, इसमें इसे पोल नहीं बोलेंगे बच्चों। पोल एक अलग चीज होती है पैराबोला में, पोल एंड पोलर डिफरेंट चीज है। और सर ये पैराबोला वालों को क्या कहेगा? पैराबोला वाले को तो पैराबोला ही बोला जाएगा। वो जो शेप है ना, जो घूम रही है, थोड़ी कर्व की फॉर्म में है। आपको दिखा देते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। दिस इज योर पैराबोला, दिस फिक्स पॉइंट इज फोकस, this fixed line is directrix, and this is axis of parabola। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स क्या, एक बार बता दो। वो जो फिक्स लाइन है, देखो आपके पास दो चीजें फिक्स है, एक तो ये पॉइंट और एक ये लाइन।
तो लाइन और पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस वाले आप चेक करो, देखो एक बार फिर से। जितनी दूर ये पॉइंट पैराबोला का है फोकस से, उतनी ही दूर माना जाएगा लाइन से। जितनी दूर फोकस है पैराबोला से, उतनी ही दूर पैराबोला देखो दूर है लाइन से। जितनी दूर पैराबोला, उतनी ही दूर ये लाइन। जितनी दूर पैराबोला, उतनी ही दूर ये लाइन। और जो लाइन है दैट इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। गुड। और देख लो, कोई भी परेशानी हो बिल्कुल पूछते चलो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछते चलो। तो एक्सिस इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, एज यू कैन सी इन दिस फिगर। जैसा उधर वैसा इधर। सो दिस इज कॉल्ड एक्सिस। अब एक्सिस जहां कट करेगी पैराबोला को उसे बोलेंगे वर्टेक्स। फिक्स पॉइंट फोकस है, फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स है, एक्सिस है और वर्टेक्स है। क्या यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हाँ जी, टॉपर बच्चे भी बोले। बहुत बढ़िया, शाबाश। टॉपर 1 2 3 सब बोला करो भाई। अच्छा, ये फोकस पर अगर मैं परपेंडिकुलर बना दूं, एक डाउट आया है थोड़ा हाई लेवल का, जरा पढ़ लेते हैं। लैंग्वेज थोड़ी ज्यादा इंग्लिश लिख दी इन्होंने, सोच समझ के लिखना पड़ता है। तो भी पूछो, तुम तो बोल ही रहे हो। एक्चुअली टॉपर में से कोई कुछ पूछ नहीं रहा, इसलिए बोलना पड़ता है कि भी टॉपर भी पूछ ले। सर इट मीन्स दैट लाइन सेगमेंट्स आर नॉट म्यूचुअली इक्वल फ्रॉम फोकस टू पैराबोला। यस, सही बात है। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा मेरी इस बात पे गौर फरमाइएगा आप लोग, सभी लोग, कि दिस इज परपेंडिकुलर ऑन फोकस। क्या ऐसा है या नहीं बच्चों, बताओ। क्या ऐसा है या नहीं? क्या ये हमने फोकस पर परपेंडिकुलर बनाया? ये बात आपको ओके लग रही है बिल्कुल? सो जो फोकस पर परपेंडिकुलर होता है ना, दिस इज नोन एज लेटस रेक्टम। फोकस पर परपेंडिकुलर बनाया, इसे बोलते हैं लेटस रेक्टम। इसकी लेंथ ये। सर ये पेपर में इसका बेस पर क्वेश्चन आता है। बताएंगे बताएंगे। ये भगवान राम का धनुष लग रहा है। हाँ सही कह रहे हो, धनुष ही है। और पता है पैराबोला का मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी बॉल को एयर में थ्रो करते हो, तो जो वो शेप बनाती हुई आती है, दैट इज नोन एज पैराबोला। यहाँ लिखा भी हुआ है। पैरा मीन्स फॉर, बोला मीन्स throwing. So the shape which we get for throwing is known as shape described when you throw a ball in air is known as parabola. डायरेक्ट्रिक्स बता दिया था, फिक्स लाइन को बोलते हैं। फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। पैराबोला क्या होता है? वो सारे पॉइंट्स जो इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं लाइन से भी और आपके फिक्स पॉइंट फोकस से भी। लेटेस्ट रेक्टम से फोकस पर ही बनाता है। यस, लेटेस्ट रेक्टम इस फोकस पे ही बनाता है। ट्रेजेक्टरी, प्रोजेक्टाइल पाथ। सर अगर 90 डिग्री पर थ्रो करे तो, ये बात तो सही है। 90 डिग्री पर थ्रो करे तो क्या होगा? एनसीईआरटी वालों से पूछेंगे क्या होगा 90 डिग्री पे थ्रो करने पर। तो पता है क्या होगा? वो भी पैराबोलिकल शेप बनी बच्चे। कैसे? वो ऐसे गया और ऐसे ही आ गया, तो वो एक सिंगल पॉइंट बन के रह गया पैराबोला का। चलो
मेन बात क्या है, सबसे पहले मुझे वोकैब पे ध्यान देना है आपकी, कि आपको फोकस क्लियर है या नहीं, वर्टेक्स क्लियर है या नहीं, एक्सिस क्लियर है या नहीं, डायरेक्ट्रिक्स क्लियर है या नहीं, लेटेस्ट एक्टम क्लियर है या नहीं। किसी को कोई कंफ्यूजन? और इस धरती पर 11th क्लास सीबीएसई में 4 तरह के पैराबोला पाए जाते हैं। वो चारों यहाँ पर है आपके, मैं इन्हीं को समझा देता हूँ। 2 तो होते हैं एक्स एक्सिस वाले, ये देख रहे हो, एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट, जैसा उधर वैसा इधर, जैसा एक्स एक्सिस के उधर वैसा ही एक्स एक्सिस के इधर। तो 2 तो होते हैं एक्स एक्सिस वाले और 2 होते हैं वाई एक्सिस वाले। ठीक है, वाई एक्सिस वाले और वाई एक्सिस वाले, एक्स एक्सिस वाले और यहाँ पर भी एक्स एक्सिस वाले। एक्स एक्सिस वालों में 4, देखो बताते हैं, इनमें से 4 जो होते हैं, देखिए ये एक्स एक्सिस वाला राइटवर्ड लेफ्टवर्ड, फिर वाई एक्सिस वाले अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो जो एक्स एक्सिस वाले होते हैं, इन सब की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और वाई एक्सिस वालों की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। मैं इसके बारे में बता दूं, जैसे लाइन की इक्वेशन होती थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसी तरीके से ये होती थी आपकी लाइन की इक्वेशन। लाइन की होती है ना डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन, एक ऐसी भी होती थी, एक ऐसी भी होती थी, और आपके पास इंटरसेप्ट बनाओ तो ऐसी भी होती थी। सब बताएंगे आपको ये क्या है। तो ये तो होती थी लाइन की इक्वेशन। अब यहाँ पर 2 ही तरह की है, या तो वाई एक्सिस वाली या एक्स एक्सिस वाली। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है? तो एक कंफ्यूजन अभी आया है हमारे पास कि सर ए क्या है। ए होता है वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस को ए बोलते हैं, वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस, वो ए होती है। जी बताइए, कोई परेशानी इसमें किसी को? बहुत बढ़िया। तो अगर एक्स एक्सिस वाला है तो आप याद रखिएगा, इक्वेशन हमेशा होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और अगर वाई एक्सिस वाला है तो इक्वेशन होगी हमेशा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। एनसीईआरटी में यहाँ पे 4 इक्वेशन बताते हैं, तो मैंने वो उनको सिंप्लीफाई करके 2 में ही कन्वर्ट कर दिया है। तो एनसीईआरटी में 4 बताई जाएंगी, यहाँ पे प्लस माइनस भी लगाएंगे, यहाँ पे प्लस माइनस लगाएंगे, पर उसके बिना हमारा काम चल जाएगा। आप बस 2 से काम चलाइए कि वाई एक्सिस वाला और एक्स एक्सिस वाला। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होगा कि अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो राइट वाला बनेगा, अगर नेगेटिव आ रही है तो लेफ्ट वाला बन जाएगा। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो अपवर्ड्स बनेगा, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो डाउनवर्ड्स बन जाएगा। सो हम बिल्कुल सिंगल सिंगल इक्वेशन से सारे क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। अगर दूसरी साइड है तो एक्स एक्सिस पे कुछ चेंज होगा, ए की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, बस इतना चेंज आएगा। अगर किसी एक पैरामीटर में 2 या नहीं, सिर्फ ए की वैल्यू एक ही होती है। ओरिजिन वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस, एक ही वर्टेक्स होता है, एक ही फोकस होता है, तो डिस्टेंस एक ही होगी। इज दैट क्लियर?
बहुत बढ़िया। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। और हमारी एक पुरानी बात होती है जो हम हर चैप्टर में यूज़ करते हैं, सर ए की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है अलग-अलग पैराबोला के लिए। बिल्कुल, हर पैराबोला में अलग ए की वैल्यू आएगी, जैसे स्लोप अलग-अलग हो सकते हैं, उसी प्रकार ए की वैल्यूज़ भी अलग-अलग पैराबोला के लिए अलग-अलग हो सकती है। सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। हाँ जी। लाइन की इक्वेशन के लिए हमें बताइए, लाइन की इक्वेशन के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। किस-किस की? बताइए, बताइए। पॉइंट की और स्लोप की। बिल्कुल सही। या या ये तो एक नीड है। या अगर पॉइंट स्लोप नहीं है तो 2 पॉइंट्स की। या तीसरी चीज़ ए और बी की मतलब इंटरसेप्ट्स की। या अल्फा और पी की। बिल्कुल, एंगल वाला भी होता है। देखिए, एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। बट क्या है, कोविड सिचुएशन, आपकी पैंडेमिक लॉकडाउन सिचुएशन, आपके स्कूल बंद में ये अप्लाई नहीं होगा। अगर स्कूल ओपन होते तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। सर अगर वर्टेक्स ओरिजिन ना हो तो इक्वेशन कैसे चेंज होगी? तो वर्टेक्स आपके सिलेबस एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस बताए गए हैं जिनमें वर्टेक्स ओरिजिन ही है। लेकिन अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं उनके अंदर वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन नहीं होता। तो उनमें हमें शिफ्टिंग करनी पड़ती है और वो आपके सिलेबस में इस साल नहीं है। पर है बहुत अच्छी चीज़ जो आपने पूछी है। बहुत-बहुत खतरनाक चीज़ है वो क्वेश्चन करवाने में। खैर ये तो बात हुई लाइन की। सर फिक्स वाली लाइन पे भी हो सकता है? नहीं, ए कभी भी फिक्स वाली लाइन पे नहीं हो सकता। ए हमने बताया था आपको फोकस। देखो, ये एक अच्छी बात पूछी है। आप एक बार बताओ, जितनी दूर पैराबोला से फोकस है, उतनी ही दूर ये लाइन है। तो आप ये बताओ ये लाइन फिर यहाँ पे कैसे हो सकती है? डाउट पूछने के राइट नहीं है सक्षम तुम्हारे, ठीक है? अभी क्लास में बिठा रखा है, यही तुम अभी गनीमत समझो। ओरिजिन फिक्स लाइन पर हो, हाँ, ये सब हो सकते हैं बट शिफ्टिंग अभी सिलेबस में है नहीं। अभी आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें सब में आपका जो वर्टेक्स होगा वो 0-0 पर ही होगा। ब्लू लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स इन चारों फिगर्स में। एफ इज फोकस एंड ब्लू लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है जी। सो सिमिलरली पैराबोला के लिए किन 2 चीजों की होती होगी जरूरत? एनी गैस? ट्राई करो। पैराबोला की इक्वेशन के लिए हमें किन 2 चीजों की जरूरत होती है? 2 चीजें चाहिए, एक नहीं चाहिए, 2 चाहिए। ओके। 2 एक साथ लिखो, एक-एक करके लिखोगे मुझे क्या पता चलेगा? ओके, वेरी गुड। यस, 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 यस। ओके, 2 चीजें चाहिए पाठक जी। एक साथ लिखो, एक साथ लिखो, कॉमा लगा के। कौन-सी 2 चीजें होंगी? सभी बच्चे ट्राई करें। एक्स और वाई नो, फोकस वर्टेक्स नो, डायरेक्ट्रिक्स एफ नो। शोभित, बात पकड़ रहे हो, काम चल जाएगा इससे। हुँ, चलिए खैर, बहुत बढ़िया कोशिश रही आप लोगों की। मैं बता देता हूँ, नो, नो। पैराबोला की इक्वेशन के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन-सी एक्सिस वाला पैराबोला है। देन आपकी रिक्वायरमेंट होती है किसी तरह से भी ए आपको मिल जाए। अब ए आपको फोकस से भी मिल सकता है, ए आपको डायरेक्ट्रिक्स से भी मिल सकता है, ठीक है? और भी किसी से लेटर सेक्टम से भी मिल सकता है। तो आपकी नीड जो होती है वो एक ही होती है क्योंकि ए के बेस पर सब कुछ डिसाइड कर लिया जाएगा। तो याद रखिएगा जब भी आप पैराबोला के क्वेश्चन करें तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए 11th सीबीएसई। 11th सीबीएसई के लिए बता रहा हूँ
कि आपकी नीड होनी चाहिए सिर्फ कि पहले पता लगाओ एक्सिस कौन-सी है, एक्स एक्सिस वाला है या वाई एक्सिस वाला है। वर्टेक्स ही तो हुआ वो। नहीं, वर्टेक्स तो 0, 0 ही रहेगा, फिक्स है। मैंने कहा है सीबीएसई में आपका वर्टेक्स 0, 0 फिक्स रहेगा। सो वर्टेक्स तो पता ही है, वर्टेक्स से कुछ नहीं पता लगेगा हमें। क्योंकि वर्टेक्स से आपको क्या पता लगेगा कि कौन-सी डायरेक्शन का है। इसका वर्टेक्स भी 0, 0 है, ये देख रहे हो? और इसका वर्टेक्स भी 0, 0 है। लेकिन अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक पैराबोला का वर्टेक्स 0, 0 है, क्या आप डिसाइड कर पा रहे हो कि कौन-सी डायरेक्शन में जाएगा? we need axis, then we need A। ठीक है? कोशिश शानदार रही, तुम लोगों ने सोचा, तुम लोग अपनी क्लास में सब टॉपर बनने वाले हो देखो बच्चों। अगर तुम लोग टेस्ट देते रहे, सैटरडे को फिर से टेस्ट है आप लोगों का, ठीक है? स्ट्रेट लाइन का ही टेस्ट होगा। नो टेस्ट, नो क्लास। हाँ जी, तो आपको एक्सिस चाहिए कि कौन-सी एक्सिस है? वेदर एक्सिस सैटरडे बोला है इंग्लिश में, हिंदी में बोलूँ रुद्राक्ष, शनिवार को होगा, इतवार से 1 दिन पहले, रविवार से 1 दिन पहले। दिवाली के दिन 8 से साढ़े 9 बजे तक का टेस्ट रखा है हमने। मुझे कोई एग्ज़ाम मत बताओ, टेस्ट है मत बताओ, किसी को नाना मौसी के जाना है, किसी की घोड़ी बारात के आगे नाचने की बुकिंग हो रही है, हमें मत बताओ। जिसका भी है उसका करो। ठीक है, अभी यहाँ देखो पहले, जो आज ऐसे तो पढ़ लो तो एक्सिस पता है और ए का फ़ोकस ए पे ध्यान रखना है। तुम्हारी नहीं होनी चाहिए, बाकी सब देखो। देखो भई, अगर एक टेबल और बना के दिखानी है आपको अभी कि आपके पास क्या होता है, ये नोट कर लीजिएगा आप। रजिस्टर में तो आपकी लाइन बनी हुई है, तो आपको तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो 2 तरह की पैराबोला है, तो मैं एक बना रहा हूँ एक्स एक्सिस वाला और एक होगा वाई एक्सिस वाला। एक बनाया है, दूसरा भी आपका मतलब ऐसा ही होगा, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी ये बात। ये ना सोचें कि लेफ्ट वाला है, राइट वाला है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इन पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी। इन पैराबोला की इक्वेशन होगी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और इस टाइप के पैराबोलास की इक्वेशन होगी x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। प्लीज आर डी शर्मा और एनसीईआरटी से थोड़ा सा हम एडवांस लेवल आपको बताएंगे। कभी ये मत सोचना कि हमने कम बताया, ये बताया। सारे क्वेश्चन होंगे, मजे से होंगे, चाहे कंपटीशन हो चाहे सीबीएसई हो। ठीक है, वो 4 इक्वेशन बताएँगे, हम लोग 2 इक्वेशन बताएँगे, हमारा तरीका अलग रहेगा, बढ़िया रहेगा, आसान रहेगा। ठीक है जी। इसके बाद हम देखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि पैराबोला की एक्सिस क्या होगी? आप जानते हैं इस पैराबोला की एक्सिस होगी एक्स एक्सिस। दूसरा वाले पैराबोला की एक्सिस होगी वाई एक्सिस। बहुत बढ़िया। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम होता है y इक्वल टू 0 और एक्स एक्सिस का दूसरा नाम होता है x इक्वल टू 0। किसी को ऑब्जेक्शन हो तो बता दो। बहुत बढ़िया। इसके बाद वर्टेक्स की बात करते हैं। हालांकि वर्टेक्स आपके सिलेबस में हर सिचुएशन में 0, 0 ही है। तो कोई खास यूटिलिटी नहीं है इस बात की। अभी सब बताएंगे, रुक जाओ। फिर आती है बात फोकस की। तो फोकस होगा यहाँ पर a कॉमा 0 और फोकस एक्स एक्सिस वालों में एक्स एक्सिस पर होगा और वाई एक्सिस वालों में वाई एक्सिस पर ही फोकस होगा। कहीं पर फोकस हो गया। देन वी कैन मूव टू डायरेक्ट्रिक्स।
तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x plus a is equal to 0. In this case, it will be y plus a is equal to 0. लेटस रेक्टम की लेंथ पूछी जाती है हमेशा, तो वो मोड में 4a होगी, मोड में 4a होगी। ठीक है जी। दूसरी बात, यहाँ पर ए पॉजिटिव होगा, यहाँ पर ए नेगेटिव होगा। इन दिस केस ए पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड्स में ए नेगेटिव होगा। आपको पता चल जाएगा कौन सी डायरेक्शन है। सर टेबल नोटबुक में बना लीजिए, जहां मर्जी बनाओ। आप दीवार पे चौक लेके शुरू हो जाओ। आप चाहे एक चक्कू लेके दीवार को खुरच डालो, लिख डालो, जो मन करे वो करो। मैं इस टेबल से मतलब है, ठीक है। आप बहुत सारा डेटा बिछा लो, उसमें लकड़ी से लिख लो, आप जो है लेंटर तोड़ दो, जो मर्जी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेटेस्ट एक्टम क्या होता है, ये बच्चे ने पूछा, तो हम जरूर बताएंगे बच्चे की बात को, कि फोकस पर जो परपेंडिकुलर होता है उसे लेटेस्ट एक्टम कहते हैं। और इसकी लेंथ को हम निकालना चाह रहे हैं, वो 4 टाइम्स ऑफ ए होगी। वो इसका डबल ऊपर होती है, डबल ही नीचे होती है। क्यों? कि कहानी आपके इसमें है नहीं। हाँ जी, नोट कर लिया? नोट कर लिया बच्चों ने? कर लीजिए। ठीक है। 4a में मोड है क्या? बिल्कुल 4a में मोड इसलिए है क्योंकि a की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। फोकस, यस, एक मिनट, आप लोग के डाउट में जो मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, ये टेबल नोटबुक में बनानी है, बिल्कुल सही बात है। सर पिटवाना चाहते हो, ये कौन कह रहा है? अच्छा, ये नहीं पूछा सर घर वालों से ये। अच्छा, फोकस ऑलवेज लाई ऑन एक्सिस, यस। ओके, डन है। ठीक है, तो मैं इसे फिर भी आपके लिए स्क्रीनशॉट की फॉर्म में रख लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ, इस फिगर में आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ कि ये एक्स एक्सिस वाला है, ये पैराबोला है, यहाँ पर वर्टेक्स है, फोकस पर परपेंडिकुलर को लेटेस्ट सेक्टम कहते हैं, ये 2a होता है, ये भी 2a होता है, मिलकर 4a होता है। और देखो आप यहाँ पे आप बताते हैं कि जितना यहाँ उतना वहाँ, खैर इसे हम बाद में बताएंगे, ये कहानी बढ़ जाएगी। चलिए, आप लोगों ने नोट कर रखा है, आई होप। जीटेक्स का क्या यूज है? समझ में नहीं आया, जीटेक्स क्या होता है? देखिए जी, फोकस, एक्सिस, इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट सेक्टम, ये सब। फोर ए एक्स, आप देखो ये कंपेयर करो उस डिजाइन से जो आपको होता है। लाइन फोकस से जो परपेंडिकुलर होती है उसको हम कहते हैं लेटेस्ट सेक्टम। का क्या यूज है? यूज कुछ नहीं है। किसी फिगर में देखो, जैसे एक सर्कल होता है तो एक चीज को सेंटर बोल देते हैं, एक चीज को डायमीटर बोल देते हैं, किसी को कॉर्ड बोल देते हैं, माइनर सेगमेंट बोल देते हैं, मेजर सेगमेंट बोल देते हैं,
सेक्टर बोल देते हैं, सरकमफ्रेंस बोल देते हैं, एरिया बोल देते हैं, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल बोल देते हैं, इंटीरियर ऑफ सर्कल बोल देते हैं। तो इतनी सारी चीजें होती है, तो किसी भी फिगर में जो जो आपके पास में नोटेशन बन सकते हैं, प्रॉपर्टीज बनाई जा सकती है किसी के बारे में भी, तो उन सबको हम नाम दे देते हैं। इसी तरीके से जो फोकस पर परपेंडिकुलर होता है, जब आपने इतनी बात पूछ ली है तो मैं आपको एक बात और बताऊंगा, कोई आपको ना बता पाए बाद में, इसलिए पहले ही बता देते। देखिए ये पैराबोला, ये बनाई आपने एक्सिस, और आपकी ये बन गई डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस है। फोकस पर आपने बनाया परपेंडिकुलर, तो उसको बोलते हैं लेटर सेक्टम। लेकिन बच्चों, अगर आपने अगर आपने ये देख रहे हो एक्सिस पर आप परपेंडिकुलर बनाते हैं, तो इनका भी तो कोई नाम होता होगा। इनको बोल देते हैं डबल ऑर्डिनेट। बहुत सारी नेमिंग ऐसी है जो आपको सीबीएसई में नहीं बताई जाती, पर होती है। ये जितनी भी है डबल ऑर्डिनेट होती हैं, और वो डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास होती है उसको हम लेटर सेक्टम कहते हैं। इट्स लाइक जैसे कॉर्ड होती है आपके पास सर्कल में बहुत सारी, लेकिन जो कॉर्ड सेंटर से पास हो जाती है उसको आप डायमीटर कह देते हैं। उसी तरीके से पैराबोला के अंदर परपेंडिकुलर जितनी भी बनती है वो सब आपके उन्हें हम कहते हैं डबल ऑर्डिनेट, और वो डबल ऑर्डिनेट जो आपके फोकस से पास कर जाती है उसको हम लेटर सेक्टम कहते हैं। बट सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम आपको ये सब बताकर कंफ्यूज नहीं करना चाहते। क्या आप इस बात को समझे? तो कंपेयर करने के लिए देखो, आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको पता चल रहा है किससे कंपेयर करा जाएगा। तो टेबल को कंपेयर करा जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से। और मैं यहाँ पर एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्या इसे देख के आपको पता चला कि एक्सिस कौन सी है? कौन सी एक्सिस वाला है ये पैराबोला? एक्स एक्सिस वाला। किसी को भी कंफ्यूजन हो तो बता दो। और यहां से कैंसिल हुआ, एक्स से एक्स और ए की वैल्यू 2 आ गई। तो फोकस आपको याद होगा, एक्स एक्सिस वालों में होता था a0, इसीलिए हो गया 2,0। एक्सिस हो गई एक्स एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती थी x प्लस ए इक्वल टू 0। तो आपने डायरेक्ट्रिक्स निकाल दी, फोकस निकाल दिया, एक्सिस निकाल दी, डायरेक्ट्रिक्स निकाल दी, और लेटर सेक्टम की लेंथ कितनी होती है 4a, तो आपके पास आ जाएगी 8। वैसे भी आप देखो 4a की वैल्यू 8 आ रही थी। इस क्वेश्चन में किसी भी बालक बालिका को दिक्कत हो तो मुझे बता दो। डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकाला? डायरेक्ट्रिक्स की आप चेक करो, क्या इक्वेशन बताई थी डायरेक्ट्रिक्स की बच्चों? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जरा टेबल में से देख के बताओ क्या है, फिर बताओ, पूछो। बिल्कुल सही बात बताई है बच्चों ने कि अगर एक्स एक्सिस पर है तो एक्स प्लस है, अगर वाई एक्सिस वाला है तो वाई प्लस है। ठीक है जी, सो इट्स डन। ये आपका हो गया एग्जाम्पल 5। नेक्स्ट देखिए। तो सबसे पहले वही चीज, दो चीजों पे फोकस करना है आपको। आपको पता लगाना है कि कौन सी एक्सिस है। अब देखो फोकस एक्स एक्सिस पर है, तो इसका मतलब हमारी एक्सिस कौन सी हुई? एक्स एक्सिस हुई। और ए की वैल्यू कितनी आ गई है, चाहे कहीं से भी चेक कर लो। दो चीजों की जरूरत होती है, एक्सिस की और ए की। हम जानते हैं इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। किसी को कोई परेशानी इक्वेशन निकालने में, बताइए।
बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हाँ, बताइए कौन सी एक्सिस वाला है? कौन सी एक्सिस वाला है? वाई एक्सिस वाला, गुड। और अगर ये वाई एक्सिस वाला है, तो फोकस आपका होता है 0 और ए। तो इसका मतलब इक्वेशन वाई एक्सिस वाले की वजह से आएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से। और ए की वैल्यू आप सब देख पा रहे होंगे कि 2 आ रही है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 8y। बात समझ में आई? गुड। अब मैं आपकी हेल्प थोड़ी कम करूंगा। ये नहीं, पहले एग्जाम्पल 8 नहीं बताएंगे। हाँ जी, जल्दी जल्दी से करिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 चेक करो, तेजी से भगाओ। एक काम करो, दो पार्ट कर दो बस, फिफ्थ और सिक्स, बाकी छोड़ो। आपको ये सारे आते हैं कि नहीं आते, जल्दी से बताओ। आपको एक ही चीज डिसाइड करनी है, एक्सिस क्या है और ए की वैल्यू क्या है। एक्सिस क्या और ए की वैल्यू क्या। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, आंसर पॉइंट में आ सकता है, कोई परेशानी नहीं है। आंसर पॉइंट में आ सकता है। बहुत बढ़िया। हम्म। डन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। किसी को प्रॉब्लम हो रही है इन क्वेश्चंस पे, ये बताओ। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है इनमें, तो मुझे बताओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हमें इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक्सिस की और ए की। क्या आपको ए मिला? क्या आपको एक्सिस मिली? हाँ या ना? क्या आप इक्वेशन निकाल लेंगे? बच्चों बताओ जल्दी-जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। 12x और 24x। सेकंड क्वेश्चन, ओके, वेरी गुड। So this is 0a और एक्सिस हो गई y एक्सिस, एक्सिस हो गई जहां फोकस वही एक्सिस, जहां फोकस वही एक्सिस। 7 नहीं दिखा था। अच्छा 7 नहीं दिखा था। देखो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे क्वेश्चन, ये देखो आप आराम से। क्वेश्चन होना है आपकी सक्सेस। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। गुड। एक क्वेश्चन और करा दे। देखिए, उन्होंने कहा एक्स एक्सिस वाला है, तो आप जानते हैं एक्स एक्सिस वाला है तो इक्वेशन क्या होगी? इस पे फोकस करिएगा ध्यान से सभी बच्चों। अगर एक्स एक्सिस वाला है तो इक्वेशन होगी, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अरे जो एक्स एक्सिस वाला होता है वही वाई एक्सिस वाला, चलो हम दूसरा वाला बता देते हैं। ये देखो, ये कहते हैं वाई एक्सिस वाला है। अगर वाई एक्सिस वाला है तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, ये लो ऐसा होगा कुछ। अब एक पॉइंट है 5 2 और ये पॉइंट इस पैराबोला पर लाई करता है। तो ये पॉइंट इस पैराबोला की इक्वेशन को क्या करेगा? कोई पॉइंट पैराबोला पर लाई करता है तो पैराबोला की इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। तो ए की वैल्यू आ गई 25/8। तो आपको एक्सिस पता थी तो आपको ए निकालना पड़ा। अब इक्वेशन निकाल पाओगे? इक्वेशन होगी 4ay। इज इट डिफिकल्ट और सिंपल? बिल्कुल, इसमें लिखना है
2y², y² क्यों आएगा? x² लिखेंगे। भाई y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो 2x² वाला आएगा ना। आप उसकी लैंग्वेज चेक करो 12th क्वेश्चन की, और अगर वहां कुछ और लिखा हुआ है तो उनका गलत है, हमारा नहीं है। बिल्कुल उनकी मिसप्रिंटिंग है, होती रहती है। ठीक है जी। सो ये भी डन है। अब क्या करें, क्या करें? खत्म हो गया भाई। आज इतना ही करेंगे बस।